हरे कृष्ण बच्चों, तो आने वाले 5 मिनट में आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक और टॉपिक सीखने वाले हैं, जिससे कि आपके 4 नंबर और पक्के हो जाएंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ नॉट बैलेंस शीट हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो फॉर्मेट आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में देखा वही सेम फॉर्मेट है, बस जो आइटम्स है वो तो ऑफ कोर्स लॉजिकली देखें तो चेंज ही होंगे ना, क्योंकि वो बैलेंस शीट थी और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे आइटम्स होंगे और यहाँ के जो फॉर्मेट है वो भी सेम टू सेम रहेगा जो हमारा बैलेंस शीट में था, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, बस हमें करना यह है कि जो भी आइटम्स हैं उनको हमें ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, एक तरीके से लिखना है जो तरीका हमें फॉर्मेट में गिवन है। तो उस तरीके से आपको सारे के सारी वैल्यूज को सजा देना है। चाहे पहले आपको रेवेन्यू के सारे आइटम्स दिए हैं, आपको उसको टोटल करना है, उसका सारी एक्सपेंसेस को लिखना है, उसको टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से माइनस कर देना है। माइनस करके आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद उसमें से आपको टैक्स लेस करना है। टैक्स लेस कर दोगे तो आपके पास निकल आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद तो ये दो चीजें आपने कर ली। अब ये करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? चेंज निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज। तो यहां पर भी सेम ही फॉर्मूला है चेंज निकालने के लिए। व्हाट इज इट? C इज इक्वल्स टू B माइनस A। करंट ईयर की वैल्यू से पास्ट ईयर की वैल्यू को माइनस कर दो तो आपका एब्सोल्यूट चेंज निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, देखो 20 लाख क्या है? करंट ईयर की वैल्यू है। करंट ईयर की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? 12 लाख से माइनस कर दिया, जो कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी। तो क्या निकल के आ गया? 8 लाख आ गया। तो 8 लाख की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। सेम तरीके से सारे चेंजेस लिखे हुए यहाँ पे। 3 लाख टोटल कर दिया दोनों का तो 11 लाख आ गया। एंड फिर ये 2,50,000 1 लाख टोटल कर देंगे 3,50,000, या फिर आप इन दोनों को भी माइनस करोगे तब भी 3.5 लाख ही आएगा वो। तो इस तरीके से तो सारी आपको चेंजेस निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज में क्या करना है? परसेंटेज चेंज में भी वही सेम टू सेम फॉर्मूला है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे अलग है एक्सेप्ट आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए? सेम फॉर्मूला, D इज इक्वल्स टू चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ या फिर वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ पास्ट ईयर, पिछले साल की वैल्यू को लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारा परसेंटेज चेंज निकल आएगा। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का चेंज कितना है? 8 लाख। 8 लाख आया हुआ है। अब 8 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे? अमाउंट ऑफ पास्ट ईयर। अमाउंट ऑफ पास्ट ईयर कितना है? 12 लाख। 12 लाख से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 करना है। फॉर्मूला लगा दिया, बस वैल्यूज पुट ऑन कर दो, खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो करके ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चल गए। अब 800 में डिवाइड दो 12 का, तो 12 6 72 बचा, फिर भी 8 और फिर से बच गया, फिर 66, फिर वो 66 पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66.6%। ठीक है, अब अदर इनकम का परसेंटेज चेंज निकालो, तो फॉर्मूला सेम, चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ पास्ट ईयर। चेंज कितना है? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ पास्ट दैट इज 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। अब 300 का डिवाइड देना, 300 में 9 का डिवाइड देना है, तो 9 3 सा 27। ठीक है, फिर से 3 बच जाएगा, फिर से 3 सा 27, तो 33.3। इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा, 99.99 आएगा, उसको हम एक पॉइंट ऐड ऑन कर देंगे तो वो 100% बन गया। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज चेंज निकालना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए, इसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अब उसके बाद जस्ट मैं आपको इसका जो कॉमन साइज है प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। बहुत ईजी है।